दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम भारतीय इतिहास का जो प्राचीन भारत है तो उसके जो एमसीक्यू हैं तो उसको यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में जितने भी तथ्य हैं उनको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो इसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। फिर ऑप्शन बी है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। फिर सी ऑप्शन है 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। यह निश्चित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन है यहाँ पे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी जो मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इनके समकालीन थी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन जो इसका डी है ये राइट आंसर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान में जो है फैली थी। फिर है अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो ऑप्शन है सुरकोटता, बड़वाली, मांडा या कालीबंगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से घोड़े के अवशेष जो हैं सुरकोटता से मिल रखे हैं। और यहाँ पे जो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ होता है और कालीबंगा से हमें सबसे ज़्यादा जोते हुए खेत मिले। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है इसका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो पांचवे का जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। कालीबंगा जो है राजस्थान में आता है। फिर ऑप्शन सी है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में होता था। तो इसका राइट ऑप्शन है ए सेलखड़ी। हड़प्पा की जो मोहरें या मुद्राएं बनाने में मुख्य रूप से सेलखड़ी का यहाँ पे प्रयोग होता था। फिर है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। तो हड़प्पा जो है सातवें का ऑप्शन ए आएगा, कांस्य युग से संबंधित थी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आठवां का जो राइट आंसर है वो ए है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था ये व्यापार था। फिर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश या जनजाति। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये शहरी निवासी थे। नवे का जो राइट आंसर होगा बी होगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। 10वें का यहाँ पे राइट होगा ईंटों से। जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे ईंटों से बनाए जाते थे। फिर 11वां है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो मुद्रा, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो हड़प्पा वासी जो हैं ये कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। 12वें का जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने। फिर 13वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह या कौन सा था। तो यहाँ पे कालीबंगा, लोथर, रोपण या मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख यहाँ पे बंदरगाह था वो लोथल था। 13वें का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिर 14 क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे।
यह खोज कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन है इसका कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो 14वें का जो राइट आंसर है वो डी है, लोथल। फिर है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो 15 का जो राइट आंसर है वो बी है। जो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। फिर अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है ये हड़प्पा सभ्यता है। फिर 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे 17 का जो ऑप्शन ए है केवल दूसरा, ये जो थे देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिर है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1935, 1942, 1901 या 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है ये 1921 में हुई है। फिर अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जानकारी उक्ति सही है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही बताना है। तो ऑप्शन ए है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा था, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो 19 का यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो वहाँ के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। और साथ ही साथ ऑप्शन बी यहाँ पे गाय के लिए, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उन लोगों को मतलब गाय से वो उतने अच्छे से परिचित नहीं थे। लेकिन जब ऋग वैदिक काल आता है, वैदिक काल, तो वहाँ पे गाय जो होती है वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ऋग वैदिक काल में यहाँ पे गाय के लिए जो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर 20वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो ऑप्शन ए है उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रमिक आधारित, फिर सी है वर्ण आधारित, फिर डी है जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति ये उचित समतावादी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो यहाँ पे सिंध का नखलिस्तान जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 21 का जो राइट आंसर है वो बी है, मोहनजोदड़ो। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था ये त्रिभुजाकार था। फिर यहाँ पे 23 में जो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पे नगर दे रखे हैं और सामने नदी दे रखी है और इसको यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहला है हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंध नदी, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। फिर है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका 24 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे कालीबंगा है, यानी कि कालीबंगा से हमें हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिल रखे हैं। फिर है 25वां क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकरण हमें कालीबंगा से मिलता है। फिर है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 26 का बी ऑप्शन राइट है, सिंध। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। फिर है, हड़प्पा सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर है, सिंधु सभ्यता में जो वृहद स्नानागार है यह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये था आज का वीडियो और इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक